अकेला लड़ेगा कल। तो सैनिकों ने बाबर को कहा कि बाबर, ये जो सामने आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, इसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, बाकी है, और तू मर जाएगा पालतू में। जो धर्म के लिए लड़ते थे उनको क्या बोला जाता था? गाजी। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी एक पनडुब्बी बनाई थी, उस पनडुब्बी का नाम रखा था गाजी। क्या रखा था? गाजी। भारत वालों ने वो पनडुब्बी बाद में तोड़ दी थी पाकिस्तान वालों की 71 वाली वॉर में। इसलिए अपने बॉलीवुड की एक मूवी है द गाजी अटैक। कौन सी मूवी है? 71 वाला जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान अपना गाजी नाम की पनडुब्बी भेजा समुद्र के अंदर अंदर भारत के अपने किसी एक जहाज को तोड़ने के लिए। आईएनएस विक्रमादित्य को विशाखापट्टनम बंदरगाह पे अपना आईएनएस विक्रमादित्य खड़ा था, उन्होंने अपनी गाजी भेजी, अंदर ही अंदर पानी के अंदर अंदर आती थी, अमेरिका की दी हुई पनडुब्बी थी, बाहर से दिखती और नहीं थी, क्योंकि अंदर ही अंदर जा और विशाखापट्टनम बंदरगाह पे जाकर विक्रमादित्य तोड़ देंगे। विक्रमादित्य अपना तगड़ा वाला वो था, तो उन्होंने कहा ये जहाज तोड़ देगा फिर भारत की कमर टूट जाएगी नेवी की। पर भारत वालों को पहले पता चल गया कि विक्रमादित्य को तोड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए हमने हमारे अंदर ही अंदर दूसरे रडार चेक किया कहां पे आ रही है गाजी, वहां से दूसरे भेजे, आईएनएस विक्रमादित्य की लोकेशन ही चेंज कर दी हमने, अंडमान निकोबार भेज दिया, नीचे तरफ खिसका दिया, फिर गाजी को हमने पानी के अंदर ही मार दिया था। इसलिए अमेरिका आज दिन तक कहता है कि यार वो हमने इतनी अच्छी पनडुब्बी बनाई थी, तुमने मारी कैसे, तुम तो ये बता दो, तोड़ी कैसे? और हम कहते नहीं हमने तोड़ी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि हमने भेजी है, तो पाकिस्तान तो कुछ ही कहता है किसकी तोड़ी, नहीं नहीं हमने तो भेजी नहीं थी, तो तोड़ोगे किसकी जब भेजी नहीं थी? उस पर हमने बाद में गाजी अटैक मूवी बनाई थी। तो गाजी, गाजी का मतलब क्या था? धर्म योद्धा। तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? और बाबर ने युद्ध जीतते उस दिन शाम को भयंकर दारू पी। लोगों का साहब आपने कहा था कि दारू छोड़ दी, बाबर ने कहा नहीं, इट्स टाइम टू डिस्को, अब जश्न का माहौल आज। तो सर दारू फेंक दी थी, अब कहां से ले? बाबर ने इतना बोला नहीं हूं मैं, कैंटीन वाली एक पेटी अंदर रखवा रखी थी मैंने पूरी की पूरी। अब संगा क्यों हार गया? अपने काम का क्वेश्चन वो है, लिखो। तो किधर जाऊं? तो उसे लगा इधर इस तरफ बढ़ा जाए, इसलिए उसने आज वाला जो अपना पाकिस्तान है इस साइड में हमले करने शुरू किए। 4 हमले किए उसने पाकिस्तान पे। कितने हमले किए? तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा थे तो अपने कह सकते हैं कहां पर आक्रमण किए? भारत में। पंजाब, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, यहाँ पेशावर, लाहौर, भेरा, बाजोर, ऐसी कई जगह थी, वहां पर उसने हमले करने शुरू किए। और हमले भी क्या, वही आता वहां से अपनी सेना लेके, किसानों से लूटपाट करता, टैक्स वैक्स लेता उनको, फिर भाग जाता, बाकी अपने फरगना जाके बैठ जाता। थोड़े दिन वो रुपए टके चलते उसके खाता, फिर वापस खत्म हो जाते, वापस भाग गया था, वापस लेके चला जाता है, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश वो भी नहीं कर रहा था। पर उसने इधर अपने पाकिस्तान वाले इलाके में 4 हमले कर दिए थे। यहां पर अपने कौन बैठा हुआ है? दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को उसके 2 चाचा हटाना चाहते हैं, कौन कौन? दौलत खान लोदी और आलम खान। इन दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर के पास में समाचार किया कि क्या रे बाबर, क्या छोटे छोटे चिंदी चोरी आक्रमण करता है, भाग जाता है, फिर आक्रमण करता है, भाग जाता है, वही पंजाब पे अटैक करके भाग जाता है। कभी आ गया आओ कभी दिल्ली में? दिल्ली में क्या है यार, दिल्ली के अंदर भयंकर रुपए, तो दिल्ली और आगरा पे आ, और दिल्ली आगरा पे अटैक कर, और दिल्ली आगरा पे अटैक करेगा और खूब रुपए मिलेंगे, तेरे को रुपए तो चाहिए। बाबर ने कहा यार भूख मरते हैं काबुल में बैठे बैठे हम तो रुपए चाहिए हमें, तो यहाँ रुपए खूब सारे। तो बाबर ने कहा इब्राहिम लोदी का डर लगता है, इब्राहिम लोदी बड़ा राजा, वो पीट देगा कहीं पर मेरे को। तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने कहा हम तेरे साथ हैं, आधे अफगान तेरे साथ है, मत चिंता कर, और हम तो खुद इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं, तो आक्रमण कर, इब्राहिम लोदी को मार दे, हमें बना दे राजा, और रुपए ले जा तू, बाकी हम जाने हमारा काम जाना। डील हो गई। किस किस के बीच में? बाबर और दौलत खान लोदी और आलम खान। किसको मारना है? राजा किसको बनाना बाद में? दौलत खान आलम खान को, और रुपए लेके कौन जाएगा? बाबर लेके जाएगा। इसलिए बाबर ने हिम्मत की, उसको लगा ये काम ठीक है, इसलिए बाबर हिम्मत करता है, बाबर यहां से आगे बढ़ता है, पंजाब से, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां से आगे बढ़ता है, पाकिस्तान वाले पंजाब को आगे बढ़ा, अपने वाले पंजाब में घुसा, इब्राहिम लोदी ने पूछा भाई साहब ध्यान किधर है? आगे दिल्ली है भाई साहब, इधर किधर आ रहे हो तुम? तो उसने कहा वहीं आ रहा हूं जहां तुम बैठा है, मैं दिल्ली आ रहा हूं। तो इब्राहिम लोदी को लगा ऐसे कैसे आ जाएगा, इसलिए इब्राहिम लोदी रोकने के लिए गया। वो अपने वाले पंजाब से इधर आ रहा है, ये दिल्ली से इधर आ रहा है, तो पंजाब और दिल्ली के बाद बीच में स्टेट पड़ेगा आपका हरियाणा। कौन सा पड़ेगा? इसलिए दोनों हरियाणा के मैदान में आमने सामने होते हैं, पानीपत। कौन से मैदान में? ये पानीपत का पहला युद्ध है, पानीपत का पहला युद्ध है। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम। अच्छा, मुसलमान राजा कभी खुद युद्ध करने जाते ही नहीं थे, हमेशा अपनी सेनाएं भेजा करते थे, पर इस बार इब्राहिम लोदी को पता था कि अपने साथ लोग ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा तो पार ही नहीं पड़ेगी, इसलिए बेचारा इब्राहिम लोदी खुद लड़ने के लिए गया पानीपत का युद्ध 1526। कब होता है? किस किस के बीच में? बाबर कहां से आया आपके? फरगना। कहां से आया? फरगना। इब्राहिम लोदी अपने कहां का राजा है? दिल्ली आगरा का। कहां युद्ध हो रहा है इनके बीच में? इब्राहिम लोदी को मार दिया, बाबर युद्ध जीत गया। इब्राहिम लोदी अपने मुसलमान राजाओं में एकमात्र राजा है जो युद्ध में लड़ता हुआ मरा है। युद्ध में लड़ता हुआ कोई राजा मरा था, वो राजा कौन था? बाकी लड़े ही नहीं, बाकी पीछे बैठ के डिक्टेट ही किया, तो लड़ने की मरने की नौबत ही नहीं है। इब्राहिम लोदी बेचारा लड़ा पानीपत वाले युद्ध में, लड़ा था, वो लड़ते हुए युद्ध के अंदर मारा गया। तो बाबर ने कहां पर कब्जा कर लिया? दिल्ली और आगरा। बात क्या थी कि दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के बाद दिल्ली आगरा किसको मिल जाएंगे? दौलत खान लोदी और आलम खान को, और बाबर यहां से पैसे लेके चला जाए। अच्छा, बाबर ने अब तक जो लूटपाट की थी वो छोटी मोटी लूटपाट थी, किसी में लाख रुपए मिल गए, किसी में 50,000 मिल गए, इसमें बापड़ा राजस्थान चला गया हो। इस बार जब दिल्ली और आगरा आया, इस बार जब भंडार देखे उसने लोदियों के, यहाँ अरबों खरबों रुपए पड़े थे, और बाबर की नीयत बिगड़ गई, और बाबर ने दौलत खान आलम खान को आगे नहीं जा रहा,
जो तुम्हारे में जोर हो ना वो कर लेना। बाबर अपनी डायरी में लिखता है, बाबर डेली डायरी लिखा करता था, बाबर अपनी डायरी में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए। क्या लिखता है? अब हमें काबुल की गरीबी लौट के नहीं जाएंगे। अब भाई साहब यही रहेंगे। इतना धन मिला था उसे, इतने रुपए मिले थे यहां से दिल्ली और आगरा से, कि उसने काबुल में हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, और जितने लोग बैठे उनको सबको चांदी के सिक्के दिए जाए। अब उसने अपनी दो जगह पे कब्जा कर लिया। कहां कहां पे कब्जा कर लिया? एक तो दिल्ली और एक कहां पे कर लिया? ये बात पता चली अपने संगा को। संगा को पता चली कि आजकल दिल्ली तो चेंज हो गई। इतने दिन तो इब्राहिम लोदी था, लेकिन अब इब्राहिम लोदी की जगह वहां पर कौन आ गया? बाबर आ गया। उसने कहां कहां पे कब्जा कर लिया? दिल्ली और अच्छा, बाबर ने एक काम और किया। बाबर ने जब इधर आगरा पे कब्जा किया तो इधर राजस्थान की तरफ भी उसने कब्जे किए। आगरा के पास में इधर एक किला पड़ता है, उस किले का नाम है बयाना। कौन सा किला? आगरा बयाना अपने पास पास में पड़ते हैं, भरतपुर एकदम नजदीक लगता है अपना। और उसने बयाना के किले पे कब्जा कर लिया। जब उसने आगरा से बयाना के किले की तरफ कब्जा किया तो संगा के कान खड़े हुए। तो संगा को लगा आगरा तक तो ठीक है, आगरा इब्राहिम लोदी का था, तूने कब्जे में कर लिया, पर बयाना किधर? ये तो राजस्थान है हमारा, और तुम इधर कैसे आ सकते हो? इसलिए संगा ने अपनी दोनों तरफ से सेनाएं उतारी। एक उसने कहा बयाना की तरफ तो मैं खुद ही जा रहा हूं, और एक दिल्ली की तरफ और आक्रमण किए जाए। दोनों तरफ किधर किधर? आपके दिल्ली की तरफ। और भाई साहब बाबर के पास दो जगह, कौन कौन सी? एक तो दिल्ली और दूसरी जगह उसने कहा एक सेना तो किधर जाए? दिल्ली। एक सेना किधर जाए? आगरा की तरफ जाए। आगरा के पास में कौन से किले पे उसका कब्जा हो रखा है? बयाना। तो अपने कौन सा किला छुड़वाने के लिए जाएंगे? बयाना के किले में उन दिनों बाबर ने अपना एक बंदा बिठा रखा है, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम बंदे का? मेहंदी ख्वाजा नाम का बंदा बैठा हुआ है। किसका बंदा है मेहंदी ख्वाजा? बाबर का। कौन से किले के अंदर बैठा हुआ? उसे जब पता चला कि उधर से संगा नाम का एक आदमी आ रहा है बयाना किले की तरफ, तो उसने बाबर को मैसेज किया, बाबर आगरा बैठा है। उसने बाबर को मैसेज किया, भाई बाबर तू तो आगरा बैठा है, बयाना में मैं बैठा हूं, उधर से संगा आ रहा है बयाना पे हमला करने के लिए, बता क्या करना है? किला छोड़े, खाली करें, लड़ाई करें? बाबर ने कहा रुक, लड़ाई कर। उसने कहा मेरे पास सेना कम है, संगा की सेना ज्यादा है, मैं चिंता कर, मैं थोड़ी और सेना भेज रहा हूं। और उसने अपना एक सेनापति और भेजा, सुल्तान मिर्जा। कौन सा सेनापति भेजा? किसका सेनापति है? वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अजय देवगन का नाम क्या होता है उस मूवी में? सुल्तान मिर्जा। तो सुल्तान मिर्जा को भेजा, सुल्तान मिर्जा तुम जाओ। कौन से किले की रक्षा के लिए? कौन कौन? दो बंदे। दोनों बंदे किसके हैं? किसके खिलाफ लड़ना है? संगा ने दोनों को पीटा। कौन से युद्ध के अंदर? बयाना का। कौन सा युद्ध है? और बयाना के किले पे उसने कब्जा कर लिया। यहां पे उसने बयाना के किले पे कब्जा करने के बाद उसने कहा आगरा पे करेंगे। आप किधर करेंगे? और उसकी एक सेना जो दिल्ली की तरफ गई थी, वो दिल्ली के आसपास यूं भयंकर तरीका का तूफान मचाती है, 200 गांवों पे कब्जा करती है। कितने गांव पे? तो उधर एक सेना दिल्ली के आसपास तक पहुंची हुई है, दिल्ली के आसपास के गांव से टैक्स ले रही है 200 गांव से। और इधर संगा खुद कौन से किले में जाके बैठा हुआ है? देखो बयाना का युद्ध। दो तरफ सेना गई है, क्योंकि बाबर के पास दो जगह, एक तो दिल्ली और एक कौन सी है? आगरा। संगा ने दोनों तरफ सेना भेज दी। एक तरफ वाली सेना दिल्ली के आसपास के कितने गांव पे कब्जा कर लेती है, इधर सेना लेके खुद गया और उसने खुद ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया। और इस बार वो यहां पर बैठ के किसके साथ गठबंधन कर रहा है? अफगानों। और अफगानों का नेता कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी किसका भाई है? ये चार तो बड़े बड़े सीधे सीधे तो कारण है। एक कारण और बताता हूं, देखो एक कारण बाबर लिखता है, बाबर अपनी किताब में लिखता है। बाबर ने डायरी लिखी है, बाबर की उस डायरी को बाद में किताब के रूप में पब्लिश हुई। उस किताब का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? जीवनी है उसकी, बाबरनामा उसकी जीवनी, और कुछ नहीं। उस किताब के अंदर वो एक वाक्य लिखता है, एक दृष्टांत लिखता है, एक वो जानकारी देता है कि मैं जब काबुल बैठा था, मैं कहां पर बैठा था? तो एक दिन संगा का एक दूत मेरे पास गया। किसका दूत? ऐसा कौन लिख रहा है कि वो जब कहां पर बैठा था? काबुल। तब किसका दूत गया? और संगा के दूत ने जाकर मुझे कहा कि भाई बाबर, संगा ने समाचार भिजवाया तेरे पास में, और संगा को आजकल दिल्ली का इब्राहिम लोदी तंग कर रहा है। संगा कौन तंग कर रहा है? इब्राहिम लोदी। कौन तंग कर रहा है उसको? इब्राहिम लोदी उसको तंग कर रहा है। संगा को इब्राहिम लोदी तंग कर रहा है, और संगा को इब्राहिम लोदी से डर लगता है। प्लीज बाबर तू इंडिया आके और संगा को इब्राहिम लोदी से बचा, संगा तेरे को सहायता के लिए बुला रहा है। तो बाबर ने कहा, मैंने हाथों हाथ कहा वेल डन, शाबाश, मैं मेरे भाई संगा की सहायता करूंगा। और मैं संगा की सहायता करने के लिए इंडिया आ गया। लेकिन जब मैं बाबर कहता कि जब मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के युद्ध में लड़ रहा था, तो मैंने संगा के पास मैसेज किया कि संगा मैं तो तेरे कहने पे आया हूं, और मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहा हूं, आजा मेरी सहायता करने के लिए, तू भी लड़ मेरे साथ में। लेकिन संगा ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं किया, उल्टा मेरे को सब जगह ब्लॉक और मार दिया। इसलिए मुझे अकेले इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ना पड़ा। वो तो ठीक है, मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ जीत गया, लेकिन अब मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा, इसको बताऊंगा कि वादा तोड़ना किसको कहते हैं। इसने मुझे बुला लिया और उसके बावजूद सहायता नहीं की। यह कहानी क्या बताती है कि बाबर को भारत में बुलाने वाला कौन है? किसके खिलाफ? बस डाउट यही होता है। फिर दूसरी बड़ी बात कि मान लेते हैं, अपने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संगा ने बुला लिया होगा बाबर को इब्राहिम लोदी के लिए, तो ये बात बाबर के अलावा और कोई भी लिखता? ये बाबर वाली बात बाबर के अलावा और किसी ने नहीं लिखी। न तो कोई मुस्लिम इतिहासकार लिखता है, न कोई भारत का इतिहासकार लिखता है। इसका मतलब ये बाबर का मनगढ़ंत किस्सा है। बाबर अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, बाबर बताना चाहता है कि देखो मैं हमला क्यों कर रहा हूं, क्योंकि संगा ने मुझे बुला तो लिया लेकिन मेरी सहायता नहीं की। तो एक कारण ये भी मानते हैं, लास्ट में एक कारण ये भी लिख लेंगे कि बाबर कारण क्या बताता अपनी तरफ से कि संगा ने मुझे बुलाया था लेकिन मेरी सहायता नहीं की, इसका मतलब मेरा वादा तोड़ दिया। लिखो संगा के खिलाफ बात पल्ले पड़ी। अच्छा, अब उनकी सेनाएं आमने सामने यहां पर बैठी हुई है, किस किस की? संगा और बाबर। महीना भर तक आमने सामने सेनाएं पड़ी रही।
बयाना का युद्ध कब हो गया था? 16 फरवरी। खानवा कब हो रहा था? 17 मार्च। महीने भर का टाइम है। महीने भर तक अपनी बाबर ने अपनी तैयारियां की। इधर आराम से बैठा हुआ था वो, अपने घायल सैनिक हो गए थे, उनका इलाज करवा रहा था, संगा के बारे में पता लगवा रहा था। जब वो निश्चिंत हो गया कि हाँ अब मैं लड़ सकता हूं, तो उसने बाद में एक दिन अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि कल अपने संगा के खिलाफ लड़ेंगे, क्या तुम सब तैयार हो? हाउस द जोश? सबने कहा लो सर। हाई नहीं है, सबका जोश क्या हो रखा है? लो हो रखा है सब। बाबर ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं लड़ना चाहते? फौजियों के साथ में दो समस्या, फौजी क्यों नहीं लड़ना चाहते। एक तो बाबर जब सैनिकों को लेके आया था अफगानिस्तान से, तब बाबर ने उनको यह कहा था कि देखो पहले अपने पंजाब पर हमले किए थे, अपने को रुपए मिले थे, आप में भी मैंने रुपए बांटे थे, अब की बार अपने हमला करेंगे दिल्ली और आगरा का हमला करेंगे, और वहां रुपए थोड़े ज्यादा मिलेंगे, और वहां ज्यादा रुपए मिलेंगे तो आपको मैं रुपए भी दिलवाऊंगा। उसने एक लालच छोड़ दिया, सैनिकों का इतनी दूर नहीं जाएंगे, पंजाब चल रहा चल लेते हैं, कौन जाए दिल्ली आगरा, इतनी दूर पड़ा है काबुल से। उसने कहा है और इंडिया से महिलाएं उठा के लाएंगे, अपने क्या उठा के लाएंगे, और मैं आपको महिलाएं दिलवाऊंगा। तो सैनिक इन पैसों के चक्कर में और महिलाओं के चक्कर में इधर दिल्ली आगरा आ गए थे। लेकिन दिल्ली आगरा आने के बाद में उनको पैसे और महिलाएं तो मिल गई, लेकिन अब बाबर वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। बाबर यहीं बैठ गया इंडिया में, क्योंकि पहले यह था कि वहां पे जाएंगे हाथों हाथ अपने क्या जाएंगे लूटपाट करके वापस। सैनिकों को अपने घर की याद आ रही थी, वो अब सुबह शाम चिट्ठी आई है, संदेश से आते हैं, कई गीत सुन रहे थे। 1526 में आए थे, अब क्या शुरू हो गया 1527, इसलिए बेचारे वो घर वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं लड़ना यार, घर जाना है अब हमें, मुझे घर जाना है टाइप की फील ले रहे थे, है ना। आलिया भट्ट करती रहती है, कौन सी मूवी का ऐसा, कौन सी मूवी का? राजी। हाँ तो वो नाम राजी है, बाकी उसमें वो तो राजी नहीं है। हाँ, तो इधर वो बाबर के सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कारण, इस एक महीने में बाबर ने सांगा के बारे में पता लगाया। बाबर ने सांगा के बारे में पता लगाया तो पता चला कि सांगा के एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, 80 घाव है उसके शरीर पे। कितने घाव है? 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तन पे कितने घाव थे, लेकिन मन में किसी भी प्रकार की चिंता, व्यथा या फिक्र, लड़ देंगे कोई बात नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ेंगे अपने। तो सैनिकों ने बाबर को कहा कि बाबर, ये जो सामने आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, इसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, बाकी है, और तू मर जाएगा पालतू में। वो क्यों लड़ना है इसमें, और अब भी इससे लड़ेगा। और सुना है कि आज दिन तक इसके सामने जो गया है, इसने भगा भगा के मारे हैं, तो इसमें तेरा घाटा उसका, क्यों मरना यार फालतू में। बाबर ने कहा नहीं नहीं, अपने शक्तिशाली और किसी को हराया होगा, अपने जब लड़ेंगे तो अपने जीतेंगे, अपने मुगल है। उसने कहा वो बयाना के युद्ध में मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा का वीडियो देख ले, धोतियां पीछे थी, ये दोनों आगे थे, उगाड़े भगाए उसने, उगाड़े। मेहंदी ख्वाजा ने बैठे बैठे उस साइड में देखेंगे, डिलीट करवा दो वीडियो, क्या तरीका है, आगे कोई नहीं भेजेगा उस वीडियो को। तो सैनिकों ने कहा ये कोई मतलब थोड़ी है, पहली बात तो हमें कह के लाया था कि वहां जाएंगे लूटपाट करेंगे वापस आएंगे, वापस नहीं जा रहा, और फिर ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहा है जो आदमी पक्का मार देगा अपने सबको पकड़ के। बाबर को लगा यार सैनिक नहीं लड़ेंगे, फिर मैं अकेला लड़के क्या करूंगा। पर बाबर ने अपने सैनिकों को एक जोरदार सा भाषण दिया। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है, बाबर खुद के लिए लड़ता है, उनको लगता है क्या दिख रहा है वैसा, खुद के लिए लड़ रहा है। बाबर ने कहा क्या मैं साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता हूं, पक्का उसी के लिए लड़ रहे हो तुम। बाबर ने कहा कि नहीं तुम गलत सोचते हो, ना बाबर खुद के लिए लड़ता है, ना बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर मजहब के लिए लड़ता है, ये इस्लाम की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक इस्लाम की पताका फहराई जाए, मैदानों में, घाटियों में, मरुस्थलों में, नदियों पर, सब जगह मैं इस्लाम की पताका फहराऊंगा। यदि तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक, यदि तुम मेरा साथ नहीं भी दोगे तो बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर कल जिहाद करेगा। बाबर क्या करेगा? ऐसी लड़ाइयां जो धर्म के लिए की जाती थी, उन लड़ाइयों को बोलते थे जिहाद। क्या बोलते थे? बाबर कल जिहाद करेगा। और उसने कहा कि तुम नहीं जानते ये सांगा काफिर है। सांगा क्या है? मूर्तियां पूजने वाला आदमी है, काफिर है। और जब ये अपनी सेना लेके बाहर निकलता है तो इसके डर से मुसलमानों के 300 झंडे झुक जाते हैं, और ये डेली मुसलमानों को तंग करता रहता है, और इसके खिलाफ तुम नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा, पर मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बाबर कल अकेला लड़ेगा, कल जिहाद है। कल क्या है? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते हैं? अगर बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा। ऐसे लोग जो युद्धों में धर्म के लिए लड़ा करते थे उनको क्या बोलते थे? बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बनेगा, यदि बाबर मर भी गया तो भी कोई चिंता नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा, और जन्नत में 72 हूरें मेरा इंतजार कर रही है। मुझे हमेशा लगता है ये वाला मामला जोरदार है। जन्नत का लिंगानुपात बड़ा अच्छा है, एक एक आदमी पे 72 लुगाइयां, मगर सेक्स रेशियो खूब है वहां पे, विमेन एम्पावरमेंट हो रखा है भयंकर वाला। तो बाबर ने कहा कि कल क्या है? जिहाद। और मैं क्या बन जाऊंगा कल? थोड़ी इस्लाम की, मजहब की, अल्लाह की, वैसी बातें की तो थोड़े फौजियों में थोड़ा जोश आया, थोड़ा कईयों का जोश आई हुआ। पर एक आधे को फौज साहब दिमाग वाले थे, फौज साहब खड़े, फौज साहब ने कहा रुक रुक रुक, अरे बाबर रुक एक बार रुक, दारूड़ी है। बाबर ढंका दारूड़िया था, सुबह शाम पिया करता था। बाबर नामा उठा के देख लो तो हर पन्ने से दारू टपक रही है जैसे, हर पन्ने भी बाबर कहीं ना कहीं लिखी देता है कि आज सुबह उठा, शरीर टूट रहा था भयंकर वाला, फिर 2 पैक तो लगाना ही पड़े, दोपहर में मैं तो नहीं पीना चाहता था, रिश्तेदार आ गए, कोई रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाता, फिर मैंने 2 पैक लगाए। शाम को थोड़ा मौसम ही ठंडा था, मैं ठेके के आगे से आ रहा था, फिर मैं एक बोतल और लिया आते टाइम में,
तो बाबर सारे दिन पिया हुआ रहता था। मुगलों में दो बादशाह भयंकर दारूडिये हुए, बाबर और जहांगीर। कौन कौन? और देखिए संयोग, देखिए दोनों ने अपनी जीवनी लिखी है। मुगलों में दो ही लोगों ने अपनी जीवनी लिखी है। किस किसने? बाबर ने और दोनों ही क्या थे? तो पी के ये काम करते होंगे बाद। और जहांगीर तो बाबरा ढंग का था, बहुत अच्छा दारूडिया था जहांगीर। तो वो तो लिखता और है, दिन में 14 पेग लेता हूं, शाम को 6 ना 20 पेग डाली ले लेता हूं। वो तो और लिखता है कि पहले मैं नहीं पिया करता था, एक बार शिकार खेलने गया, वहां पे बहुत ज्यादा थक गया था और निढाल होकर एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। फिर मेरे साथ कुछ राजस्थान के बंदे थे, उन्होंने मेरे कहा कि सर लिटिल लिटिल एक 90 ml लो, अभी ठीक नहीं हो जाओ तो हम बताएं, पटियाला पेग बना के देते हैं आपको एक। और जहांगीर लिखता है कि मैंने एक पेग लिया, शरीर में क्या एनर्जी आई, फिर मेरे को समझ में आ गया कि एनर्जी कहां छुपी हुई। बाद में जब भी मेरे को एनर्जी लेनी होती मैं ले लिया करता। तो दिन में कितने पेग लेता? 14, और शाम को कितना लेता? और जहांगीर वैसे भी राजकाज में रुचि नहीं रखता था, राज उसकी रानी किया करती थी, नूरजहां। कौन करती? तो वो तो लिखता है कि एक बोतल शराब होए, एक बोतल क्या मिल जाए? आधा किलो कबाब होए, आधा किलो मिल जाए मांस, और एक बोतल क्या मिल जाए? एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। राज नूरजहां दा होवे। राज कौन करे? पावे खरा होवे, पावे खराब होवे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, राज किसका होना चाहिए? नूरजहां का। एक बोतल हो शराब और आधा किलो हो कबाब, उसके बाद मेरे को जिंदगी में और कुछ भी। तो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, शाहजहां, जिसको आप शाहजहां कहते हो। तो जहांगीर अपनी बुक में लिखता है कि मुझे शर्म आती है कि मेरा बेटा 24 साल का हो गया, दारू नहीं पीता। बेटा मूर्ख पैदा किया है मैंने, इस उम्र में आने के बाद अभी तक भी पीता नहीं है। तो बाबर और जहांगीर वैसे दारूडिये थे। तो बाबर जब ये भाषण दे रहा था तभी बाबर के हाथ में गिलास था, और ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? ऐसे भाषण दिए भी नहीं जाए। तो भाई फौज साहब खड़े, फौज साहब ने कहा बाबर तेरे मुंह से अल्लाह की, इस्लाम की, कुरान की बातें शोभा नहीं देती। मूर्ख आदमी, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, कुरान शरीफ कहती है कि मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है, और तू सारे दिन दारू में रहता है यार। और बाबर को लगा यार ये बात तो सही है, और बाबर ने हाथ में गिलास लिया तो बाबर ने फेंक दिया। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। लोगों का अंदर वो एक पेटी पड़ी है, उसका क्या करना है? बाबर ने फेंक दो आज सारी। तो जितनी दारू थी बाबर ने सारी की सारी फेंकवा। तो आप बताओ तुम तैयार हो कि नहीं हो? इतने में एक फौज साहब और खड़े, एक बात हो, लास्ट बात। कुरान शरीफ ये भी कहती है कि मुसलमान व्यापारियों से कोई भी मुसलमान राजा टैक्स नहीं लेगा। मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा टैक्स नहीं। और बाबर एक टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? उसने कहा यार तू मुसलमान व्यापारियों से तमगा टैक्स लेता है, इस्लाम की बात करता है, इस्लाम के लिए लड़ता है, इस्लाम पे टैक्स कैसे लगा सकता है तू? मुसलमान व्यापारियों पे तमगा कैसे लगा सकता है? और बाबर ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लूं। बाबर ने क्या कहा? कल युद्ध नहीं है, कल क्या है? मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा? मैं मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा? लाइन चेंज करके लिखो। इधर आपके बाबर की सेना खड़ी है, उसकी सेना कम थी लेकिन उसके पास में दो चीजें थी। उसके पास में तोपें थी। क्या थी? उत्तर भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल यदि किसी बंदे ने किया था तो वो बंदा कौन है? इससे पहले उत्तर भारत में किसी ने तोपें नहीं देखी थी, बारूद किसी का देखा हुआ नहीं था। अपने लड़ाइयां थी तलवार से तलवार, भाले से भाला, तीर कमान से तीर कमान, अपनी लड़ाइयां ये हुआ करती। बाबर पहली बार उत्तर भारत के अंदर क्या लेके आया था? तोप। इधर सामने सेना खड़ी आपके सांगा की, सांगा की सेना खूब सारी है, अलग अलग राजा अपनी सेना लेके हो रहे हुए, बड़ी लंबी चौड़ी सेना लेके खड़े हो। लेकिन अपने यहां सेना के अंदर एक सीधा सीधा सा विभाजन हुआ करता। जैसे इस सेना में सांगा की सेना वागड़ से लड़ने के लिए कौन है बताओ? देखे नाम देके बताओ, देख के बताओ। वागड़ से लड़ने कौन है? उदय सिंह। तो मान लो उदय सिंह को कहा उदय सिंह तू यहां खड़ा हो जा। उदय सिंह यहां खड़ा हो गया अपने 7000 बंदे लेके। कितनी सेना लेके? 7000 की फौज लेके यहां पे खड़ा हो गया। आमेर से कौन गया बताओ? देखे पृथ्वीराज यहां खड़ा हो गया मल्लौर में 4000 बंदे लेके। कितनी सेना लेके? मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहते? सलुम्बर। तो सलुम्बर वालों का आगे आप यहां खड़े हो जाओ। तो सलुम्बर वाले यहां पे खड़े हो गए। सलुम्बर से कौन है आपका? रतन सिंह यहां खड़ा हो गया, रतन सिंह चुंडावत खड़ा हो गया। फिर संगा ने कहा भाई मेरे को खुद को यहां पे खड़ा कर दो। यहां पे संगा खड़ा हो गया। यहां पे मान लो अखिराज देवड़ा खड़ा हो गया। यहां पे आपका मारवाड़ वाला मालदेव खड़ा है। यहाँ पे बीकानेर से कल्याणमल है। यहाँ से चंदेरी का मेदनी राय है। यहाँ से ईडर का कौन है आपका? बाहरमल है। यहाँ पे देवलिया वाला कौन है आपका? बाग्स। यहाँ पे मान लो को दूसरा, सारे यूं अलग अलग अपने खड़े, सबकी अपनी अपनी सेनाएं खड़ी। अपने यहाँ सेनाओं के अंदर एक गंभीर लोचा था। यहाँ पे उदय सिंह वागड़ का उदय सिंह अपने कितने फौजियों के साथ खड़ा है? अब लड़ाई होगी। अपने लड़ाई में सारे सेनापतियों को, सारे राजाओं को खुद लड़ना होता था। मुसलमानों में राजा कभी लड़ता ही नहीं था। वो बाबर यहां बैठा है, बाबर यहां बैठा बैठा बता रहा है कि पहले इधर वाला लड़ना, बाद में इधर वाला लड़ना, तुम तलवार चलाना, तुम भाले चलाना, तुम तोपे चलाना। वो केवल बता रहा है। मैं कहूं तब ये आगे बढ़ेंगे, मैं कहूं तब ये पीछे हट जाएंगे। वो डिक्टेट कर रहा है। अपने यहाँ सारे राजा खुद लड़ रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे वागड़ वाला उदय सिंह लड़ रहा है। उदय सिंह के मान लो एक गोली लग गई, उदय सिंह एक तीर लग गया, उदय सिंह एक भाला लग गया, उदय सिंह मर गया। लड़ेगा तो लड़ने में तो सैनिक भी मर सकता है, सेनापति भी मर सकता है। मान लड़ाई शुरू होने के 15 मिनट बाद में कौन मर गया? उदय सिंह। तो ये 7000 फौजी अब नहीं लड़ेंगे। हम जिसके साथ आए थे वो मर गया। अब हम किसका ऑर्डर माने? हम जिसका ऑर्डर मान रहे थे वो आदमी तो मर गया था। अब हम लड़ाई नहीं करें। अगले 15 मिनट बाद ये पृथ्वीराज मर गया। इसके जो 4000 आदमी ये भी नहीं लड़ेंगे।
ये भी युद्ध भूमि से बाहर चले जाए। इसलिए अपनी जो सेना थी वो केवल अपने सेनापति का ऑर्डर मानती थी और किसी का ऑर्डर नहीं मानती। ये सेना में एक बहुत बड़ी गलती है। सेना, पुलिस या किसी भी संगठन का कामकाज तभी चल सकता है जब आदेश की एकता हो। क्या हो? यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मिलने की जगह एक होनी चाहिए। ऑर्डर सब लोग एक ही फॉलो करेंगे। थाने में थानेदार एक होता है तब पार पड़ती, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। अपने यहाँ पे थाने में सारे थानेदार थे, सिपाही बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक तो ये लोचा। फिर दूसरा, यहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो अपने वालों को तोप में देखी भी नहीं थी। अपने वालों को तो ये था भाई तलवार से तलवार लड़ लेगा, भाले से भाला, तीर कमान से कौन लड़ लेंगे, तीर कमान। इधर बाबर ने जैसे अपने तोपों से हमला शुरू किया, पहले बाबर की तरफ से हमला शुरू हुआ और जैसे तोप का गोला यार, तोप का गोला आ गया, आगे वाले जो 20 खड़े थे इनको उड़ा गया। इन 20 को या पीछे वालों को ये नहीं समझ में आया कि मरे कैसे, नहीं इनको ये समझ में आया कि इधर से आग क्या आ रहा है। पहले इनको लगा आग आई क्यों, आग कैसे लग गई, ये आदमी जल क्यों गए। इनको लगा माता जी की अगरबत्ती नहीं करके आया आज अपने। इन्होंने कई तरह अपने माता जी भौमियों से सिंवरी के 100 सलाम महाराज, घर पे जाते नारियल चढ़ा देंगे और प्लीज ये आग वाग बंद करो। तो इनके कई देर तो वही नहीं समझ में। अब इस तोपों की वजह से लोग मरने लगे इधर। फिर मैंने आपको एक और बताया था कि अपने यहाँ पे हाथियों से लड़ा करते थे। घोड़े भारत में थे ही नहीं, तो बाद में लड़ने का तरीका क्या होता था, हाथी। हाथी के साथ समस्या होती है, हाथी पागल हो जाए तो अपनी सेना को कुचल देता है। अब तोपें यदि इन लोगों ने पहली बार देखी थी तो हाथियों ने भी तो पहली बार देखी थी, उनके भी तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। इसलिए जैसे वो तोपों के धमाके होने लगे, हाथी भागने लगे, कोई हाथी इधर भाग रहा है, कोई हाथी इधर भाग रहा है। अब उन हाथियों को रोके, तोपों वाले हमले को रोके या लड़े, इनका ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। इतने में एक कोई घोड़ा यार, मान लो पृथ्वीराज उड़ गया, पृथ्वीराज उड़ गया तो इसके 4000 साथियों का वाह रामरूमी, पृथ्वीराज जी तो गए, अब हम निकल रहे हैं यहां से। तो ये 4000 फौजी निकलने शुरू हो गए यहां से। इतने में कई जो सेनापति थे उनको डर लगना शुरू हुआ गया, यार मर जाएंगे तो हार जाएंगे। तो कई सेनापति युद्ध छोड़ के बीच में किधर चले गए, बाबर की तरफ। किसकी तरफ चले गए? एक मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह? यहां का एक बंदा था सलहदी तंवर। बंदा कौन है? ये बीच मैदान में उधर चला गया था। एक इधर आपके अपने नागौर से लड़ने के लिए गए थे खानजादे मुस्लिम। कौन से मुस्लिम लड़ने के लिए गए? ये युद्ध के बीच में गए थे सांगा की तरफ से और बाद में जाके मिल किससे गए? बाबर से। तो सांगा की तरफ से कौन कौन बंदे जाके बाबर की तरफ मिले थे बताओ देखे? रायसीन का सलहदी तंवर। रायसीन कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। वहां से तो कौन आया था? आया किसकी तरफ से? सांगा। युद्ध के बीच में किधर चला गया? नागौर से कौन गए लड़ने के लिए? गए किसकी तरफ से थे? सांगा। बाद में मिल किससे गए? अब ये सब हड़कंप मच रखा है। तोपों से लोग मर रहे हैं, सेनापतियों को मरने की वजह से सेना बाहर निकल रही है। आपके कई सेनापति बगावत करके उधर जा रहे हैं। फिर सेनापति का किसी का बगावत करके उधर जाना या सेनापति का विश्वासघात करके उधर जाना, एक तो सीधा सीधा नुकसान है कि आपकी सेना कम और उधर की सेना ज्यादा। दूसरा बड़ा नुकसान है कि जो सेनापति आपकी तरफ से उधर जाएगा वो आपकी प्लानिंग भी तो बताएगा, आपके क्या क्या हथियार है, क्या आपकी प्लानिंग है, ये भी तो सारी उधर जाके बता देगा। तो ये हड़कंप मच रखे थे। इतने में बाबर एक तरीका और निकाल के लेके आ गया। बाबर उज्बेकिस्तान का था। कहां का था? उज्बेक था। क्या था? उज्बेक। उज्बेकों में भी क्या था? वो मुगल। उज्बेकों के एक लड़ने का तरीका था तुलगुमा। लड़ने का तरीका क्या था? अपने लड़ाई ये थी कि ये दो बंदे इधर खड़े, ये दो बंदे अपने खड़े, ये इससे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा। बाबर ने एक नया तरीका निकाला। बाबर ने अपनी एक टुकड़ी इधर से उतारी, इधर जाके हमला करो। एक टुकड़ी इधर से उतारी, तीन तरफ से घेर के मारना। ये आमने सामने की लड़ाई तो चल रही है, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। अब जो अपना ये जो फौजी खड़ा था, सामने फौजी खड़ा था, वो केवल सामने वाले से लड़ रहा था। एक यहां फौजी खड़ा है, वो अपने जो सामने खड़ा उससे लड़ाई कोशिश कर रहा है। इतने में एक तीसरी तरफ से और फौजी आ गया। अपने वाले को ये तो समझ में नहीं आया कि तीसरी तरफ से क्यों आ गया। अपने वाले कहते चीटिंग है, चीटिंग, उधर से आओ, सिंगल सिंगल लड़ेंगे, मैन टू मैन, तुम इधर क्यों आ गए। इतने में काट टूट गया। तो लुगुमा में लोग मर रहे हैं, आपके हाथियों की वजह से लोग मर रहे हैं, सेनापति मर रहे हैं, आपकी सेना बाहर निकल रही है, तोपों से आपके लोग मर रहे हैं, आपके सेनापति विश्वासघात कर करके किससे जाके मिल रहे हैं? बाबर से। और सांगा को जब ये लगा गया हड़कंप मचा। सांगा पहले बीच में खड़ा था और अब सांगा ने कहा कि मुझे सबसे आगे ले जाके खड़ा करो। सांगा के पास में इधर एक तरफ खड़ा था मारवाड़ वाला मालदेव, एक तरफ खड़ा था उधर सिरोही का अखिराज देवड़ा। अखिराज देवड़ा ने मालदेव ने सांगा कहा कि नहीं, आगे नहीं जाना, आप बीच में रहो, स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। और ये बाबर थोड़े से सैनिक इनको मार लेंगे, देखते हैं कितनी तोपें चलाते हैं और इनको तोपों से साइड में होकर लड़ो। तोपें बीच में है दोनों, अपने थोड़े इधर हो जाओ, थोड़े इधर हो जाओ, हाथी वाथी सब संभालेंगे, आप आगे मत जाओ। सांगा ने उनको कहा कि नहीं, सेना के अंदर विश्वास नहीं है अब और सेना को डर लग रहा है, इसलिए अपने सेनापति उधर जा रहे हैं या सेना अपनी बाहर निकल रही है। मैं जब आगे आगे जाके लड़ूंगा तो सेना में कॉन्फिडेंस आएगा और सेना को लगेगा कि नहीं, जब राजा आगे आगे जाके लड़ रहा है तो अपने को लड़ना चाहिए, इसलिए तुम मेरे हाथी को सबसे आगे ले जाके खड़ा कर दो। इसलिए सांगा के हाथी को सबसे आगे ले जाके खड़ा कर दिया। बाबर यही चाहता था कि सांगा आगे आ जाए, क्योंकि बाबर बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि यदि सांगा मर गया तो पूरी फौज वापस चली जाएगी। जब एक सेनापति के मरने से उसके 7000 फौजी वापस जा रहे हैं तो राजा के मरने में तो पूरी फौज लौटेगी। सांगा ने अपनी एक टुकड़ी इसीलिए, बाबर ने अपनी एक टुकड़ी इसीलिए रख रखी थी। 1000 एक फौजी थे, तीर कमान लिए हुए उनके पास, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, ये सांगा बैठा हाथी पे। फिर हाथी के साथ ये भी दिक्कत है कि हाथी से आदमी दूर से दिखता है,
घोड़े पे बैठे आदमी निशाना नहीं लगे, से हाथी तो लंबा चौड़ा है, हाथी तो ढंग से निशाना लगाया जा सकता है एकदम। उसने कहा ये सांगा बेटा, फिर अपने बड़े बड़े मुकुट पहन के बैठते राजा महाराजा, तो पता और चलता है राजा है भाई। हाथी पे तो खूब 10 जने बैठे होंगे, पर राजा का मुकुट अलग से दिख जाया करता। कहा ये सांगा है, हाथी पे बैठा हुआ है, ये मुकुट पहना हुआ है, सारे के सारे तीर इस पे मारे जाए। लोगों ने कहा साहब इतना सरल नहीं है, इसके पास में भी तो जनता खड़ी है, इसको भी तो कवर दे रखे हैं चारों तरफ से, मालदेव अखिराज ये देवड़ा है जो सारे यहां पास में खड़े हैं, और ये भी तो तीरों को रोकेंगे। उसने कहा रोकेंगे तो रोकेंगे, तुम भी मरोगे इसके अंदर, लेकिन एक आधा तीर भी निशाने पे लग गया अपना काम हो जाएगा। और अब 1000 लोगों के तीरों की बारिश एक ही आदमी पे कर दी गई। कौन से बंदे पे? सांगा। वही होना था जो उन्होंने सोच रखा था, एक तीर सांगा के लगा, सांगा मरा फिर भी नहीं, पर वो हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी में बैठने की वो जगह थी, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? तो जैसे उसके तीर लगाओ, घायल तो था ही वैसे, हाथ नहीं पैर नहीं उसके, वो पीछे लुढ़क गया तो होदे में गिर गया। अब वो यहां खड़ा है, सबसे यहां खड़ा है, उसके पीछे पूरी सेना खड़ी है, उसकी पीछे की वाली पूरी सेना को दिखेगा ना हमारा राजा गिर गया, और सेना को लगा मर गया, सेना निकल गई। वो घायल हुआ, घायल होते ही वहां से सेना निकलनी शुरू हो गई। अच्छा, वो जैसे घायल होता है, यहां पर घायल होता है, तो मेवाड़ में एक रिवाज और था। मेवाड़ में एक रिवाज तो यह था कि जब भी मेवाड़ की सेना जाएगी तो सेनापति हमेशा कौन होगा? सलूम्बर का सेनापति। एक था कि राजा यदि घायल हो गया तो राजा वाला मुकुट पहन के उस घोड़े पे, उस हाथी पे कौन लड़ेगा? तो सादड़ी का झाला। कौन लड़ेगा इस युद्ध में? सादड़ी का झाला कौन था? झाला अज्जा। तो जैसे ही संगा घायल हुआ, मालदेव और अखिराज देवड़ा ने फटाफट संगा को हाथी से नीचे उतारा, संगा को हाथी से उतार के नीचे लेके गए, और उस झाला अज्जा का चढ़ चढ़ हाथी पे चढ़ फटाफट, और मुकुट पहन, उसने मुकुट पहन के वो बैठ भी गया वहां पे। लेकिन तब तक पीछे इतनी सूचना पहुंच चुकी थी कि संगा मर गया, संगा मर गया, और वो बीच में जाकर नहीं मरा रहे लड़ो, नहीं मरा लड़ो, पर पता ही नहीं चला। ऐसा रोलिया रप्पा हुआ कि सेना अपने आप ही